हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम जो है हमने अपना टॉपिक किया था डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए की पैकेजिंग के बारे में और सेंट्रल डोग्मा के बारे में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इससे नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंदर आता है। इस चैप्टर में देखो, हमने यहाँ तक देख लिया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए वर्क करता है। ओके, कोई और सब्सटेंस जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो ये तो हमें आजकल पता लग चुका है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। लेकिन इसके पहले साइंटिस्ट ने, जब उनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और हमारे सिलेबस के अंदर आपको दो जो है मेन एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है ग्रिफिथ का। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया था, ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe बैक्टीरिया लिया था। ठीक है, उसको क्या किया था, उसने एक कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या किया कि ऐसे बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया था माइस के अंदर, चूहों के अंदर। ठीक है, तो उसके पास में क्या थे, जो ये बैक्टीरिया थे वो दो टाइप के थे। एक टाइप के बैक्टीरिया जो हैं वो एस स्ट्रेन वाले थे, जो क्या आते थे, बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी अपीयर होते थे। ओके, और इन वालों को विरुलेंट बैक्टीरिया बोला जाता था। क्या बोलते थे इनको, विरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया। और दूसरे उसके पास में जो कॉलोनी थी बैक्टीरिया की, वो वाली आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कॉलोनी थी, जो अपीयरेंस में क्या थे, रफ नजर आते थे। ठीक है, और ये वाले बैक्टीरिया थे नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया। ये वाले कौन से बैक्टीरिया थे, नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, इन बैक्टीरिया को माइस के अंदर बार बार इंजेक्ट किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं इनको इंजेक्ट किया। इनको जब चूहों के अंदर इंजेक्ट किया तो इससे क्या हुआ, ये विरुलेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं। विरुलेंट का मतलब है कि ये डिजीज कॉजिंग है। इन्होंने, बैक्टीरिया ने चूहे के अंदर, माइस के अंदर जाकर क्या किया, इन्फेक्शन कॉज की। ठीक है, उनको निमोनिया हुआ और उनकी वजह से जो चूहे हैं उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये वाले सारे के सारे डेड आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर उसने दूसरी आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया और उनको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। अब ये वाले बैक्टीरिया जो हैं वो नॉन विरुलेंट टाइप के हैं। नॉन विरुलेंट टाइप के मतलब है कि ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में जो बैक्टीरिया थे वो क्या थे, सारे के सारे लाइव थे, जिंदा रहे। ठीक है, फिर उसने नेक्स्ट टाइम क्या किया, उसने ये डिजीज कॉजिंग एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए, लेकिन इनको क्या किया, इस बार उसने हीट किल कर दिया। ठीक है, हीट की कंडीशन देके उनको किल कर दिया। और उसके बाद में जब उनको इंजेक्ट किया तो इस बार क्या हुआ, वो चूहे जिंदा रहे, क्योंकि उस हीट ने क्या कर दिया, इन बैक्टीरिया को मार दिया था, जिसकी वजह से ये आगे फर्दर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाए और ये चूहे सारे के सारे क्या रहे, जिंदा रहे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इन हीट किल्ड वाले एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया और उसके साथ में क्या किया, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया मिला दिए। और जब इनको
चूहों के अंदर इंजेक्ट किया तो इस बार उसने देखा कि चूहे जो हैं वो डेड हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो भाई उसने कहा कि एस स्ट्रेन वाले तो चलो ठीक है कि इनको हम लोग विरुलेंट बोलते हैं, इनके कारण इनकी डेथ हो गई। आर वाले जो हैं इनके कारण चूहे जिंदा रहते हैं क्योंकि ये नॉन विरुलेंट टाइप के हैं। एस स्ट्रेन वालों को जब हीट किल कर दिया तो भी चूहे जिंदा रहे, इतना भी समझ आ गया। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आया कि जब हीट किल्ड वाले जिनकी वजह से चूहे जिंदा रहते हैं, आर वाले जिनकी वजह से चूहे जिंदा रहते हैं, इन दोनों की वजह से जब चूहे जिंदा रहे थे तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि चूहे की डेथ हो गई, है ना। तो इसका उसको रीजन तब तक समझ में नहीं आया था ग्रिफिथ को। तो इसके एक्सपेरिमेंट को बाद में 3 साइंटिस्ट थे, जिसमें से मेन साइंटिस्ट जो हैं उसका नाम है एवेरी। उसने क्या किया, इसके एक्सपेरिमेंट को फर्दर ट्राई किया, ठीक है। और फर्दर उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करके जब देखा तो फिर उसने इस बात की पुष्टि की या इस बात का पूरा रिजल्ट निकाला। उसने ये चीज़ देखी, उसने कहा कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो हीट किल्ड हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इनका जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर ऐड होकर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो इसने यहां पर क्या किया, इसने कहा कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब एस स्ट्रेन वालों ने आर स्ट्रेन वालों को ट्रांसफॉर्म कर दिया तो आर स्ट्रेन वाले जो नॉन विरुलेंट टाइप के थे वो किस में चेंज हो गए, विरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर चेंज हो गए, ठीक है। तो जब ये विरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर चेंज हो गए तो इन्होंने क्या कर दिया था, चूहों को मार दिया था, ठीक है। लेकिन इनको भी अभी तक ये क्लियरेंस नहीं हुई थी कि इनकी जो डेथ है और जो मटेरियल जिसकी वजह से आर स्ट्रेन वालों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई वो मटेरियल एक्चुअल में था क्या, ठीक है। तो इसको डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल पता लगाने का काम जो है फिर नेक्स्ट जो किया था वो हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट ने किया था। तो नेक्स्ट हम लोग उनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हर्शे एंड चेस का। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट है एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस का, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर किया था, बैक्टीरियोफेज के ऊपर। एज यू नो 11th क्लास में आप लोग इस चीज़ को पढ़ते हो वायरसेस के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, दैट आर नोन एज बैक्टीरियोफेज, ओके। तो एक वायरस की स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होती है, वायरस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। एक तो उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का कोट होता है, एंड सेकंड उनके ऊपर जो है उस प्रोटीन के कोटिंग के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है। तो ये बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है, ओके। इसमें भी प्रोटीन की कवरिंग एंड उसका जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो उसने क्या किया, उन्होंने इन बैक्टीरियोफेज को 2 अलग अलग कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो किया। एक कल्चर मीडियम तो उनके पास में ऐसा था जिसमें उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था। क्या लिया था, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर जो है उनके पास में कौन सा था, उनके पास में रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो था S35 टाइप का। एंड दूसरा कल्चर मीडियम, दूसरे कल्चर मीडियम के उन्होंने अंदर इसके क्या रखा, रेडियो एक्टिव फास्फोरस रखा। रेडियो एक्टिव फास्फोरस उनके पास में था P32 फॉर्म का,
ठीक है। इन दो अलग अलग कल्चर मीडियम पर उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया। अब यहां पर उनका इन सल्फर या फास्फोरस को रेडियो एक्टिव रखने का रीजन क्या था, क्योंकि जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को जो है बाद में पूरा का पूरा एनालाइज करना था, ऑब्जर्व करना था, तो उस कंडीशन में कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आगे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, अगर उसका पता लगाना है तो उसमें जो मल्टीप्लाइड हैं और जो नॉन मल्टीप्लाइड जेनेटिक मटेरियल के पार्ट्स हैं उनके बीच में अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है तो उस आइडेंटिफिकेशन में ये रेडियो एक्टिविटी क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या रखा, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज किया। एंड एज यू नो सल्फर जो होता है, सल्फर किसका पार्ट होता है एंड फास्फोरस जो है वो किसका पार्ट होगा। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है या वो प्रोटीन होती है या कार्बोहाइड्रेट है या कोई फैट है। ठीक है, तो ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर भी उनको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिली थी। तो सल्फर जो होती है, सल्फर आपको किस में मिलती है, सल्फर प्रोटीन की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होती है। सल्फर किसका पार्ट होती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होती है। ओके, एंड जो फास्फोरस होती है, तो पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा हमने जब उस एक न्यूक्लियोटाइड की चेन की स्ट्रक्चर की थी तो हमने कहा था उसमें 3 पार्ट होते हैं, शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एंड फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप कहां से बनेगा, उसमें फास्फोरस होगी। तो इट मींस फास्फोरस जो है ये किसका पार्ट होगा, डीएनए की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का होगा। ठीक है, चलो, तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने इस कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर में क्या किया, इनको बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया और एक तरफ इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर ग्रो करवाया। अब इन दोनों को उन्होंने क्या किया, आगे जब बैक्टीरियोफेज को एक बैक्टीरियल सेल के ऊपर इन्फेक्ट करने के लिए भेजा। ठीक है, इस वाले को भी क्या किया, यहां से भी बैक्टीरियोफेज लिए और उनको क्या किया, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए भेजा। अब देखो कोई भी वायरस जो है, ठीक है, जब ये इन्फेक्ट करता है तो इसकी इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, इसकी इन्फेक्शन में हमेशा जो इसका प्रोटीन कोट होता है वो क्या रहता है, इन्फेक्शन के टाइम पे सेल के अंदर एंटर नहीं करता, वो सेल के बाहर ही रह जाता है, बाहर उतर जाता है। ठीक है, इसका अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो इसके अंदर बैक्टीरिया के एंटर कर जाएगा। तो भाई यहां पर उनको क्या रिजल्ट मिला, जिस कल्चर मीडियम में सल्फर प्रेजेंट था, ठीक है, वो सल्फर था प्रोटीन का पार्ट। अब वो बैक्टीरिया जब इसको इन्फेक्ट करेगा तो इसका प्रोटीन कोड तो क्या रह गया, रिमूव हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन के टाइम पे प्रोटीन कोड बाहर रह जाएगा, अंदर सिर्फ क्या जाएगा, जेनेटिक मटेरियल जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल जब अंदर गया तो इस केस में बैक्टीरियल सेल में आपको कोई भी रेडियो एक्टिव या कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो किसमें थी, सल्फर में। सल्फर किसका पार्ट है, प्रोटीन का, और प्रोटीन का कोड तो बाहर इन्फेक्शन में रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटीन पार्ट अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। ठीक है, इस वाले ने क्या किया, वो फास्फोरस थी, फास्फोरस क्या हो गई, डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो गई, क्योंकि वो डीएनए का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होती है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है इस जेनेटिक मटेरियल में शो हो गई थी, क्योंकि इस केस के अंदर वो डीएनए जो था वो फास्फोरस को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है एंड मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे इन्फेक्शन जो है उस बैक्टीरिया में इस फास्फोरस की दिख जाती है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी। तो जब उनको ये कंफर्म हो गया कि इट इज नॉट द प्रोटीन दैट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल एंड मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, रेदर it is the DNA which enters the bacterial cell and gets itself multiplied and cause the infection,
तो वहां से कंफर्म हो गया था कि डीएनए ही जो है वो क्या करता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये चीज जो है प्रूव हुई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग इसके अंदर करेंगे वो हमारा डीएनए वर्सेस आरएनए को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, और इनकी कंपैरिजन के बाद में हम लोग आरएनए के स्ट्रक्चर है, उसकी टाइप्स हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड वी विल आल्सो सी अबाउट द जेनेटिक कोड। सो स्टे ट्यून्ड विद अस and see you in the next video. Jai Hind.